नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ब्राइट फ्यूचर एंटरटेनमेंट तथा एएस इवेंट दिल्ली द्वारा आने वाले नवंबर माह में युवाओं को एक नया मुकाम तथा उनके उज्जवल भविष्य हेतु मिस्टर एंड मिस क्राउन यूपी के टाइटल से एक भव्य मॉडलिंग शो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन ऑडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ब्राइट फ्यूचर के मैनेजर अफनान अब्बासी ने बताया कि इस शो में लगभग 50 लड़के लड़कियां प्रतिभाग करेंगे, जिसमें प्रथम आने वाले विजेता को 25,000 रूपए का चेक, क्राउन, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, एल्बम सॉन्ग में काम करने का मौका मिलेगा। फर्स्ट रनर अप को 11,000 रूपए का चेक, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, कवर सॉन्ग में काम करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अन्य प्रतिभागियों को कंपनी अपनी तरफ से ही 2 दिन का नाश्ता एवं खाना, शो के लिए कॉस्ट्यूम, मेकअप आर्टिस्ट, सर्टिफिकेट तथा सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ पोर्टफोलियो करवाने का मौका भी दिया जाएगा। इस शो के ऑडिशन ऑनलाइन ही होंगे तथा फाइनल शो मुजफ्फरनगर अथवा गाजियाबाद में आयोजित किया जाएगा। इस शो को करने में कोरोना से बचने हेतु मास्क, सैनिटाइजर तथा उचित दूरी का भी कंपनी बेहतर ढंग का इंतजाम रखेगी। ब्राइट फ्यूचर के चेयरमैन फैसल कासमी ने बताया कि उन्होंने नए टैलेंट की पहचान कर उनके सही मुकाम तक पहुंचाने हेतु ही इस कंपनी की स्थापना की है। कंपनी उन सभी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देगी जिनके अंदर डांसिंग, एक्टिंग, गायन, मॉडलिंग की प्रतिभा है। कंपनी अपने YouTube चैनल पर उन सभी प्रतिभाओं को लॉन्च करेगी, जिससे युवाओं को इस फील्ड में रोजगार मिल सके। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे गांव पंचायत बरवाला के ग्राम प्रधान सत्येंद्र बालियान ने जिलाधिकारी को अपनी ओर से 10,000 मास्क सौंपे, जिससे गरीब लोगों तक इन मास्क को पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बजट में मास्क खरीदना नहीं है। ऐसे लोगों की सहायता के लिए जिला प्रशासन को 10,000 मास्क भेंट किए गए हैं, ताकि प्रशासन द्वारा जरूरतमंद लोगों तक इन मास्क को पहुँचाया जा सके। हमने आज जिलाधिकारी महोदय को 10,000 मास्क हमने आज गरीबों को जो नहीं लगा रहे हैं, मास्क नहीं लगा पाते उनको, और पुलिस को भी हमने ये कहा कि अब मैं थाने में भी देने का है मेरे 1,000 कि जो आदमी मास्क नहीं लगा रहा उसका चालान ना काट के उसको एक बार का मौका ज़रूर दें, और जो हम मास्क हमने दिए हैं वो मास्क उनको दिए जाएं। अच्छा, इससे पहले आपने कहीं मास्क दिए हैं? हाँ जी, हमने कल मैं शामली दे के आया हूँ और हमने पूरी यूपी में 50 जिलों में अब तक दे चुके हैं और कल हम सहारनपुर देने के लिए जा रहे हैं। तो ये किसके सौजन्य से प्रधान? ये अखिल भारतीय प्रधान संगठन है हमारा और एंटी कोरोना टास्क फोर्स है। ये हम दोनों हमारे संगठन हैं और दोनों हम मिलकर इस काम को कर रहे हैं। मास्क की व्यवस्था की है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था? सैनिटाइजर की भी की है, और वो नहीं अब आप लाए नहीं हैं, लेकिन उस जिस दिन हम वो देंगे तो उस दिन भी बांटेंगे, तो उस दिन भी आप लोगों को सबको बता दिया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पैट बाजार के व्यापारियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर जिले में पैट बाजार को शुरू किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों की भांति मुजफ्फरनगर में भी पैट बाजार लगाए जाने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि पैट बाजार के व्यापारी भी अपना व्यापार शुरू कर सके। हम आज जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास में जो जिले के अंदर साप्ताहिक पैंट लगती है, मंगल पैंट बाजार मुजफ्फरनगर, जुमा पैंट बाजार खतौली, शनिवार पैंट बाजार शाहपुर, इन सभी पैंट बाजारों को खुलवाने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को जो है ज्ञापन दिया है। हम 6 महीने से लगातार बार आ रहे हैं, पर हमारी कोई भी अपील जो है नहीं सुनी जा रही। ये सभी पटरी बाजार के व्यापारी हैं। अन्य जिलों में भी जो बिजनौर में और मेरठ के भी अधिकारियों ने अनुमति दे दी है। हमने शासन से अनुरोध किया है कि भाई हमें भी जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो है हमें भी मंगल बाज़ार और साप्ताहिक जुमा पैंट बाज़ार को खोलने की अनुमति दी जाए, पर हमारी कोई शासन जो है सुनवाई नहीं कर रहा है। हम शासन से बार अपील कर रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ तो हम जो है धरने पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमारी सरकार से आज फिर दोबारा जो यही अपील है कि हमारी जो है जिले मुजफ्फरनगर की साप्ताहिक पैंट खोल ली जाए। जय हिंद, जय भारत। मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट पहुंचे दिव्यांग यूनियन के बैनर तले दर्जनों दिव्यांगों ने धरना देकर अपना रोष प्रकट किया, जहां उन्होंने बताया कि खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा दिव्यांगों को अंत्योदय कार्ड के माध्यम से राशन देने का वादा किया गया था, लेकिन दिव्यांगों को राशन नहीं दिया गया, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए दिव्यांगों को राशन दिलाए जाने की मांग की है। और आपके चैनल के माध्यम से आज ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री खाद्य एवं उर्वरक मंत्री जो हैं हमारे रामविलास पासवान जी, उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी हमारे देश के दिव्यांग हैं उन्हें अंत्योदय कार्ड के बेस पर ही राशन मिलना चाहिए। अंत्योदय कार्ड पर राशन मिलता है 35 किलो, I mean 7 धड़ी।
तो उसमें क्या था कि जो विकलांग है वो अपना विकलांग प्रमाण पत्र दिखाकर राशन ले सकता है। अब हम इस समस्या को लेकर डीलर के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है। फिर हमारे ज़िले के जो आपूर्ति विभाग है डीएसओ के पास, डीएसओ ऑफिस में वहाँ भी गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है। अब आज हम अपना पत्र लेकर, अपना विज्ञापन लेकर जो हमारे ज़िले की हमारी डीएम मैम हैं शैली कुमारी जी, उनके पास आए थे कि शायद वो हमारी जो मांग है, हमारी मांग को राज्य सरकार तक पहुंचा सके। क्योंकि पिछले 6 महीने से हम जो विकलांग हैं अपनी समस्याओं को लेकर इतने परेशान हैं, क्योंकि आप लोग भली बातें जानते हैं कि पैरों वाले भी परेशान हैं। हम पर क्या गुजर रही होगी, पिछले 3 महीने से हमारी पेंशन भी नहीं आई है। हमारी पेंशन से हम परेशान, खाने पीने से हम परेशान। अगर हमें राशन मिल जाए, जो कि रामविलास पासवान जी ने इसको निर्देशित किया है कि सब विकलांगों को मिलना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि मतलब मेरा अपना मानना है कि एक बंदे का अपना जीवन बसर 1 महीने के अंदर आराम से हो जाएगी। ये हम सब की मांग है, ये मेरी कोई पर्सनली मांग नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान के दिव्यांग हैं, ये उन सब की मांग है कि जो रामविलास पासवान जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी हमारे जो राज्य सरकार है ये उसको जल्द से जल्द लागू करे। तो आपने जैसा ज्ञापन दिया है तो मतलब किस तरह का? नहीं, मैम ने आश्वासन दिया है कि आप कोई बात नहीं, आपकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, आप लोग इसके लायक हो, आप इसके पात्र हो। मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगी और आज ही आपका पत्र मैं सीएम को भेज। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में औषधीय गुणों से परिपूर्ण जैविक तरीके से उत्पाद किया गया सहारनपुर के डूबर किशनपुर का चेतन अमरूद के नाम से मशहूर इन दिनों जनपद में धूम मचाए हुए है। इतना ही नहीं, इस बार अमरूद की बम्पर फसल से किसान की बल्ले बल्ले हो गई है। जहां वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस बार किसानों की फसलों पर ग्रहण लगा है, वहीं विधानसभा गंगोह क्षेत्र के गाँव डूबर किशनपुर निवासी प्रगतिशील किसान चेतन खटाना का अमरूद इन दिनों जनपद में धूम मचा रहा है। यह जैविक तरीके से उत्पाद किए गए बम्पर फसल है। इसमें किसी तरीके का पेस्टिसाइड, यूरिया, डाई आदि नहीं प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, गत वर्ष जैविक अमरूद की उम्दा फसल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चेतन सिंह खटाना को अवार्ड से भी नवाजा था। जैविक तरीके से उत्पाद की फसल में जनपद में पहला नंबर आया था। उसके बाद से वह आज अन्य किसानों को भी जैविक फसलों के उत्पाद के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जैविक तरीके से पैदावार की गई फसल जहां स्वास्थ्य के लिए औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, वहीं मार्केट में भी इसका अच्छा भाव मिलता है। गत वर्ष उनका अमरूद प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई आदि राज्यों की मंडियों में उच्च स्तरीय दामों पर बिका था। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों की मंडियों में भी दुगने दाम पर बिक रहा है। इस अमरूद का स्वाद सब अमरूदों से अलग एवं बहुत ही मीठा है तथा स्वास्थ्य के लिए बेहद औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। सर, मेरा जो अमरूद है वो पूरी तरह से जैविक है, यानी कि 100% कीटनाशक मुक्त। इसके लिए हम नीम ऑयल और फेरामोन ट्रैप्स लगाते हैं। कोई भी हानिकारक केमिकल हम नहीं डालते जिसका कोई दुष्परिणाम हो। और मेरा जो अमरूद है वो सामान्य अमरूद की जो कीमत है उससे दुगनी कीमत पे बिकता है। अभी भी मेरा अमरूद 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। और पिछले 28 दिनों में गंगोह मंडी के अंदर मेरा अमरूद दुगने भाव पर बिका है। आप देखोगे इसकी जो चमक है ये कुदरती चमक है और सामान्य अमरूद से अच्छी चमक है। इसके अलावा आप देखेंगे ये अमरूद जो है अंदर से सीड लेस है और मुलायम है, ऊपर ग्रीननेस है। आप देखोगे बिल्कुल सफ़ेद है ये। इसके अंदर आपको कोई भी कीड़ा या इस तरह का दिखाई नहीं देगा। और इसके अंदर भरपूर मिठास है, पोषक तत्व अन्य अमरूदों से अधिक हैं इसके अंदर। सहारनपुर के देवबंद नगर में आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नेशनल हाईवे 59 पर स्थित गांव कोलकी में लगने वाले टोल प्लाजा को लेकर पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर और पूर्व मंत्री राव कारी साजिद, चेयरमैन चौधरी परमिंद्र कुमार के नेतृत्व में एसडीएम देवबंद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पूर्व विधायक शशिबाला ने टोल प्लाजा को न लगाने की मांग की। पूर्व विधायक ने कहा कि रोहाना में पहले से ही टोल प्लाजा स्थित है, जहाँ पर किसानों को टैक्स देना पड़ता है और एक दूसरा टोल मानक के विरुद्ध गाँव कोलकी में लगाया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं चेयरमैन चौधरी परमिंद्र कुमार ने सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार को किसानों और जनता का शोषण करने वाला बताया और कहा कि यदि टोल को नहीं हटाया गया तो यहाँ पर हम लोग सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। एक टोल रोहाना में हो गया, दूसरा टोल कोलकी में हो गया। किसान को तो अपने काम से जाना ना पड़ता है, बार बार इस तरह से टोल देता रहेगा क्या किसान? मैं चाहती हूँ टोल ना बने। ये ज्ञापन जो टोल रोड है हमारा, जो रोहाना में टोल लग रहा है, ऐसा ही एक टोल गांव कोलकी में लगाना चाह रहे हैं, जो निश्चित पूरी तरह अवैध है, जनता का शोषण है। इस सरकार ने जनता का शोषण कर रखा। पहले तो यहाँ भी टोल इतना 120 रुपये ले रहे हैं,
देवबंद नियमानुसार देवबंद 15 किलोमीटर के एरिया में आता है, इसको फ्री होना चाहिए। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के, हमारे जो सरकार है, जनता की सुनने वाली नहीं है, ना जनता का कोई इनको फिक्र है, ना कोई जनता की सुनना है, सब ले रहे हैं। ऐसा ही एक टोल जो है कोलकी में लगाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल अवैध है। उसके खिलाफ हम लोगों ने एसडीएम साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, और या तो उसको रुकेगा, नहीं तो हम उस पर पूरी तरह आंदोलन करेंगे। सहारनपुर के देवबंद में राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा के द्वारा क्षेत्राधिकारी पुलिस रजनीश उपाध्याय को ज्ञापन देकर डॉक्टर अनुज जैन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। महासंघ के द्वारा उपाध्यक्ष आशीष शर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी पुलिस कार्यालय पहुंचे। युवाओं ने कहा कि नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर अनुज गोयल ने पत्रकार मनदीप शर्मा के बीमार पुत्र को देखने से मना करने के साथ साथ उनके बड़े बेटे के साथ बदतमीजी करके उनको केबिन से बाहर धक्का दे दिया। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर डॉक्टर के विरुद्ध खूब नारेबाजी की। आज ज्ञापन दिया गया, समाज के सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए। क्षेत्रीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। एक डॉक्टर अनुज गोयल है, देवबंद के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा है। डॉक्टर आज के समय में भगवान का रूप है, लेकिन वे मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर की जांच होनी चाहिए, और प्रदेश स्तर पर हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हो। बिल्कुल डॉक्टर अपने कार्य को अच्छी तरीके से करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने एक बच्चे को जो अपनी इलाज के लिए वहाँ पर पहुँचा था, उसको अपने केबिन से धकेल दिया। फिर उसके बाद हमारे जो देवबंद के नगर के अच्छे डॉक्टर हैं और सभी उन्हें भगवान का रूप मानते हैं, वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर रेफ़र किया। मुजफ्फरनगर जाकर उस बच्चे की जान बची। ऐसे डॉक्टर का बताओ क्या इलाज होना चाहिए? ऐसे डॉक्टर का इलाज बहुत अच्छा होना चाहिए, और रिपोर्ट दर्ज हो। अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती उस डॉक्टर का, अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो ब्राह्मण समाज, सर्वे समाज को साथ लेकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। और जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ऐसे हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ज्ञापन डॉक्टर अनुज गोयल द्वारा हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई मनदीप शर्मा जी के पुत्र के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के संदर्भ में है। एक डॉक्टर की यह प्रकृति होनी चाहिए कि उसका व्यवहार मृदुल हो, और उसके व्यवहार से मरीज की आधी बीमारी ठीक हो जाती है। किंतु एक डॉक्टर यदि किसी पीड़ित की बात को ना सुन करके उसको धक्के दे करके निकाल दे, एक बालक जिसके मनोभाव बड़े कोमल होते हैं उसको अपमानित कर दे, तो उस डॉक्टर का क्या होना चाहिए, यह समाज के सामने प्रश्न है। और हमने एक तहरीर भाई मनदीप शर्मा ने दी थी, इस संदर्भ में उस पर आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हो, यथोचित कार्रवाई हो, और कार्रवाई होकर के भविष्य में तय हो कि किसी प्रकार से कोई चिकित्सक ऐसा गंदा व्यवहार किसी बालक के साथ ना करे, अपने कर्तव्य का पालन भली भांति करे। सहारनपुर में गरीब मजदूरों को राशन नहीं मिल रहा। गंगो विकास खंड के गांव महंगी निवासी टेम्पो चालक इलियास पुत्र हनीफ लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होकर घर पर ही बैठा है। लॉकडाउन के कारण उसके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। इलियास का कहना है कि उसने अपनी पत्नी मोहसिना पुत्री शमशाद का ऑनलाइन फॉर्म अपने राशन डीलर को करीब 6 माह पूर्व सुविधा शुल्क के साथ दिया था, परंतु अभी तक उसकी एक भी यूनिट लिस्ट में नहीं चढ़ पाई। वही राशन डीलर सुनील से बात करने पर उसने बताया कि विभाग द्वारा 2019 के बाद कोई भी यूनिट नहीं बढ़ाई गई है। इलियास ने मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारी को संज्ञान लेकर उसे जल्द ही राशन कार्ड जारी करने की मांग की है। अमरोहा के हसनपुर में ग्रामीणों का विद्युत विभाग के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा, जहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, तहसील क्षेत्र के गांव सुबरा निवासी ग्रामीणों का पारा उस समय हाई हो गया जब 4 दिन से फूका पड़ा ट्रांसफार्मर 25 kVA का तत्काल बदलवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत विभाग के चक्कर काटने के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा जाता है, लिमिट इतनी है, ज्यादा 5 दिन चलता है ट्रांसफार्मर यहाँ पे, और 25 kV का ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। ये ट्रांसफार्मर चलता ही नहीं है यहाँ पे, लोड ज़्यादा है यहाँ पे लाइट का, और ट्रांसफार्मर 25 kV का, यहाँ पे 63 kV का रखा जाए ट्रांसफार्मर, तो इसकी संभावना है चलने की।
कितने दिन हो गए इसे फूके हुए? इसे फूके हुए ये अभी ये तो परसों पहले दिन फूका है, लेकिन अभी रखा भी ऐसी 10 दिन हो गए इसे रखे हुए। 2 दिन में फूक जाता है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के गांव मंगरौला में राशन डीलर का प्रस्ताव होना था, लेकिन प्रस्ताव कैंसिल करा दिया गया क्योंकि डीलर था जो काफी समय से वहीं का था, लेकिन उसकी ज्यादा शिकायतें लोगों के द्वारा अधिकारियों के यहां जाने पर अधिकारियों ने जितेंद्र राशन डीलर की दुकान को निरस्त कर दिया। निरस्त के बाद राशन डीलर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके यहाँ का प्रस्ताव समूह के द्वारा न करके बल्कि पब्लिक के द्वारा कराया जाए, जिससे गाँव मंगरौला में पहुँचे एडीओ अमरीश कुमार, खुर्शीद आदि अधिकारी राशन डीलर का प्रस्ताव कराने के लिए पहुँचे थे, जिसमें समूह के द्वारा अधिकारियों ने प्रक्रिया शुरू की थी। लोगों ने इसका विरोध किया। अधिकारी आए थे, अधिकारी समूह के लिए चाहते थे, जनता ने मानी नहीं थी। जनता क्या चाहती है? इलेक्शन किस माध्यम से? राशन के लिए जनता तो अब निरस्त कर दिया गया क्या? निरस्त कर दिया गया, जनता के अनुसार माने नहीं गया उन्होंने। तो आपकी क्या मांग है? बाकी जनता के लिए मुझे इलेक्शन के लिए, जनता के लिए इलेक्शन हो, जिसे जनता चुने। आपका हम लोग आए थे पंचायत सचिव हम और नारायण वाले भी हमारे साथ थे, ब्रजपाल सिंह जी। जनता ये चाहती है, समूह नहीं चाहती है, जनता चाह रही है जनता से चुनाव हो राशन डीलर का, परंतु शासन देश आ गया 7 जुलाई को सरकार का प्रमुख सचिव जी का, वो चाहते हैं समूह के लिए दुकान आमंत्रित हो, तो ये है इसलिए आज ये प्रस्ताव निरस्त करना पड़ा। ये समूह से नहीं चाहते यहाँ के लोग, ये चाहते हैं जनता से। तो ये जो प्रस्ताव होगा जनता के माध्यम से कराया जाएगा? अब तो इस बारे में क्या डेट निर्धारित की जाएगी? गाइडलाइन हमारे हिसाब से तो हमारी बात तो इतने बड़े हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। इस बात को तो निर्णय डीएम महोदय लें या पीडी साहब लें या एडीएम महोदय लें। अगर ये जनता से चुनाव चाहेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उनका आदेश का पालन करेंगे। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस ने 4 आरोपियों का शांति भंग की धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया। आपको बता दें तहसील क्षेत्र के सैदनगली थाना इलाके के गांव बिजनौर निवासी पिंटू, यजवेंद्र, पप्पी, पुत्रगण मंगू सिंह का गांव निवासी संजय पुत्र मिट्ठन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची सैदनगली थाना पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया। अमरोहा के हसनपुर में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार एवं बीएमसी का पुतला दहन कर कंगना रनौत के खिलाफ न्याय की मांग की। आपको बता दें कि मंडल कार्यकारिणी सदस्य लवी चौहान ने कहा कि संजय रावत का पुतला फूंक कर इनको हम लोग समाज के प्रति विरोध जताते हैं। महिलाओं के प्रति छतरानी कंगना रनौत ने सुशांत सिंह हत्या के मामले में सीबीआई जाँच में न्याय के लिए आवाज को उठाने वाले एवं समाज के ऊपर महिलाओं के शिवसेना के प्रमुख संजय रावत का आपत्तिजनक पूरे समाज के लिए निंदनीय है। महिलाओं के प्रति ऐसी आपत्तिजनक सोच रखने वाले वह किसी को न्याय नहीं दे सकते। ये पुतला दहन जो क्या है, ये शिवसेना को मुर्दाबाद और जो कंगना रनावत को इंसाफ दिलाने के लिए पुतला दहन किया गया है। उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारी बहन कंगना रनावत का वो क्या जो वहाँ के बॉलीवुड शो शामिल न कर पाए। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर फिल्म बनाई है और उन्होंने अभी कल ही फिलहाल में उन्होंने बोला है कि वो अयोध्या के ऊपर फिल्म बना रहे और कश्मीर पंडितों के ऊपर जो हार भी था उसके ऊपर फिल्म बनाएंगे। वो क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये होनी चाहिए, हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, बस हमारी ये मांग है। अमरोहा के हसनपुर में 2 बाइकों की आपसी भिड़ंत में 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पुलिसकर्मी को रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर कला में 2 बाइकों की आपस की भिड़ंत हो गई, जिसमें सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर खुर्द निवासी राजीव पुत्र गंगा शरण कोतवाली क्षेत्र के गाँव डगरोली अपनी बहन के घर से शराब के नशे में बाइक पर सवार होकर आ रहा था। साथ ही हसनपुर की दिशा की ओर से बाइक पर सवार होकर आ रहे पुलिसकर्मी अंकुर व रोहित की बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। इसमें अंकुर और राजीव दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अंकुर को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, साथ ही राजीव को 108 एम्बुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर अवस्था में पुलिसकर्मी अंकुर और राजीव को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।